जनक महाराज के कोई पुत्री नहीं थी। हल चलाते समय कन्या मिली जिसका नाम सीता रखा गया। पढ़ा लिखा करके विदुषी बनाया। सीता जी कुछ बड़ी हुई तो एक दिन जनक जी ने कहा कि बेटी मैं कहीं जा रहा हूं और अपने यहाँ जो शिव जी का धनुष है तुझे इसकी पूजा करनी है और यहाँ पर साफ सफाई करनी है, चौका लगाना है। कह करके जनक महाराज तो चले गए। सीता जी ने क्या किया, पूरे घर की साफ सफाई की, चौका लगाया। फिर मन में सोचा धनुष के नीचे तो गंदा ही रह जाता होगा। बाएं हाथ से धनुष को उठाया, चौका लगा दिया, फिर वैसा रख दिया। जनक महाराज लौट करके आए। उन्होंने देखा कि धनुष के नीचे भी चौका लगा हुआ है। पूछा बेटी ये धनुष किसने उठाया? सीता जी ने कहा मैंने उठाया। कैसे उठाया? फिर खेल ही खेल में उठा करके दिखा दिया। तुरंत राजा जनक ने प्रतिज्ञा कर ली जो इस धनुष को तोड़ेगा वही सीता से नाता जोड़ेगा। तो धनुष यज्ञ में आने के लिए विश्वामित्र जी को निमंत्रण दिया। तो विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के उस धनुष यज्ञ में पहुंचे। बड़े बड़े राजाओं को निमंत्रण दिया गया और बड़े बड़े राजा बलशाली राजा उस धनुष यज्ञ में पधारे। जनक जी ने कहा बंदी जनों से मेरी प्रतिज्ञा का ऐलान करो। बंदी जनों ने कहा राजा की प्रतिज्ञा है जो इस धनुष को तोड़ेगा वही सीता से नाता जोड़ेगा। अब सभी राजा अपने अपने देवता को मनाने लगे। कोई कहने लगा हे शंकर भगवान ये धनुष हमारे हाथों से टूटे। कोई कहने लगा हे भैरव बाबा ये धनुष हमारे हाथों से टूटे। कोई राजा तो कहने लगा हे पीपरा वाले, अरे भाई देवता तो देवता है, ये धनुष हमारे हाथों से टूटे। अब तो एक एक राजा करके धनुष के पास जाते हैं और जैसे ही धनुष को छूते हैं ना तो धनुष मारे बिजली कैसो करंट परीक्षा जी सो ई करके बैठ गए। कोई भी राजा धनुष को नहीं तोड़ पाया। तो कितने राजा लगे ध्यान दीजिए कि भूप सहस दस एक ही बार भूप सहस एक ही बार मतलब धनुष यहाँ कम से कम 10,000 राजाओं को पकड़ने के लिए एक फीट की जगह तो एक को चाहिए कि नहीं चाहिए? तो दिल्ली के बराबर लंबा होगा, नहीं तो कासगंज की लंबा इतना तो होगा ही। जब 10,000 राजाओं पकड़ने की जगह चाहिए कि नहीं? अरे चलो मान करके 10,000 राजा मिलकर के अगर धनुष को तोड़ देते तो सीता जी का विवाह किसके साथ होता? विचार करो। क्योंकि देखिए एक राजा को हजारों स्त्रियां तो हो सकती है लेकिन एक स्त्री को एक से अधिक पति नहीं हो सकता। तो इसका मतलब जब प्रश्न रखा गया कि हम सब मिलके 10,000 तोड़ तो देंगे लेकिन सीता का विवाह किसके साथ होगा? एक जो मूर्ख राजा था ना, मूर्ख पागल, वो कहने लगा कि हम सभी मिलकर के तोड़ देते हैं और बाद में क्या है कोई अपनी बंदूक निकाल के लाएंगे, लड़ेंगे बड़ेंगे कट पिट के एक बचेगा वही के संग सीता को ब्याह। देखिए इसका कहने का मतलब ये है, बार कहते हैं दिन को, एक ही दिन में एक एक करके 10,000 राजा लगे लेकिन कोई भी धनुष को नहीं तोड़ पाया। तुरंत जनक महाराज ने ये दृश्य देखा
कहने लगे अगर मुझे पता होता ये पृथ्वी वीरों से विहीन हो चुकी है तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करता। कहने लगे राजा जनक क्या कि देश देश के राजाओं बेबाक बजाते ताली है, बेबाक बजाते ताली है। मुझको तो लगता है ऐसा कि मुझको तो लगता है ऐसा पृथ्वी वीरों से खाली है। अगर मुझे पता होता ये पृथ्वी वीरों से विहीन हो चुकी है तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करता। और मैंने सुना है यहाँ पर कुछ छत्री भी आए हुए हैं, मेरी नजर में वो छत्री नहीं, उनको तो हजारा नहर में डूब के मर जाना चाहिए। जैसे इतना कहा वहीं पर कर्म दल के नेता लक्ष्मण जी बैठे थे, दिल मिला करके उठ खड़े हुए और कहने लगे जनक तूने जो वचन कहे कलेजा चीर बैठे हैं, और कलेजा चीर बैठे हैं, जिगर में तीर बैठे हैं। लेकिन कि लगी है आंख सीता की, कि लगी है आंख सीता की जहां श्री रघुवीर बात कर रहे हो। सारे ब्रह्मांड को उठा के तोड़ मरोड़ डालो, कंदुक सम ब्रह्मांड उठावो, कमल नाल चाप चढ़ावो। जैसे हाथी कमल की नाल को तोड़ देता है वैसे तोड़ दो। तुरंत विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा राम अपने भैया को समझाए दे, बताओ ना धनुष को उठा के ले जाए, कहाँ जाके तोड़े। अरे भैया ने साइलेंट है जा, ये ड्यूटी तो हमारी है, तुम काय को पहले उठ रहे हो। जैसे तैसे समझा के लक्ष्मण जी को बैठाला और राम जी से कहा देखिए जैसे ही राम जी की बारी आई तो सीता जी की धड़कन तेज हुई। सखियां भी कहने लगी बताओ ये धनुष कैसे तोड़ेंगे। अरे जिनको पुष्प वाटिका में फूल तोड़ते समय पसीना आ रहा था वो धनुष कैसे तोड़ पाएंगे। सीता जी कुछ प्रार्थना करो। गणेश जी से प्रार्थना की, हे गणनायक वरदायक देवा आज लगे की कोई सेवा। हे गणेश जी मैंने तुम्हारी जो पूजा की हो उसका फल आज मुझको मिले और ये धनुष राम जी के हाथों से टूटे। लेकिन गणेश जी ने मना कर दी, भैया हम तुम्हारी सहायता नहीं कर सकते। कहा क्यों नहीं कर सकते जी बताओ। कोई छोरा अपने बाप की संपत्ति बिगाड़ते को आजकल की नहीं, आजकल के तो बहुत जल्दी बिगाड़ देते हैं ना। धनुष किसका था? सिंधी का। इसलिए धनुष से प्रार्थना करो। तो धनुष से सीता मैया ने कहा हे धनुष देवता तुमने हल्के है जाओ, जाके राम जी आराम से उठाए ले। और तुम्हें धनुष ने की मैया हम हल्के तो है जाएंगे लेकिन कितने बैठे का लपका पतो पर गई आवे वो फटाफट तोड़ दे वो। फिर बिल्कुल कतई हल्के मत हो। फिर जितना वजन तुम में है ना उतना उतना वजन सब राजाओं की खोपड़ी पे रख दो और सब राजा नीचे गर्दन किए हुए बैठे रहेंगे और राम जी भी धनुष को आराम से। धनुष ने वही किया जितना वजन खुद में था, बहुत वजन था धनुष में, उतना उतना वजन सब राजाओं की खोपड़ी पे रख दिया। सब राजा अब उठना ऊपर करना चाहते थे नहीं हो पा रहे। अब राम जी धीरे धीरे चल करके धनुष के पास में गए। लेकिन देखिए राम में और देखिए राजाओं में क्या अंतर है। जो राजा धनुष को तोड़ने के लिए जाते थे वो धनुष को देखते थे और सीता को ताकते थे। कहावत है देखो पर, बोलिए देखो पर
तको मत, बोलो पर बको मत, चलो पर थको मत, खाओ पर छको मत। राम जी ने उसका उल्टा किया, सीता मैया की तरफ देखा और धनुष को तका, तो भगवान ने क्या किया, लेप चढ़ावत भेषत गाड़ी, लेप चढ़ावत भेषत गाड़ी, लेप चढ़ावत भेषत गाड़ी, सब भगवान ने पलवर में धनुष को उठाया, प्रत्यंचा को चढ़ाया, और उसी समय तीक्ष्ण राम मध्य धनु तोरा, भये भुवन धुनि घोर कठोरा। भगवान ने पलवर में धनुष उठाया, दो टुकड़े करके जमीन पर पटक दिए। बोलिए राजा रामचंद्र की। और जैसे ही धनुष टूटा, परशुराम जी आ गए। लेकिन ये चर्चा यहाँ नहीं करेंगे, क्यों? विवाह चल रहा है और विवाह में लड़ाई झगड़े का काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लड़ाई झगड़े का काम नहीं होना चाहिए, इसलिए लड़ाई झगड़े की बात बिल्कुल नहीं कहेंगे, ठीक है। अब जैसे ही धनुष को तोड़ा, सीता जी की सखियां बोली, अब सीता जी तुम क्यों देरी कर रही, हम तो फटाफट माला। सीता जी सखियों के साथ माला लेके आई। लोग कहते राम जी तन के खड़े हो गए, ऐसी बात नहीं है। तुम बता, ब्याह के लिए कोई छोरा मना करते हो जी? क्यों भैया, कोई ऐसा है जो ब्याह के लिए मना करते? कोई नहीं मना करेगा। ब्याह के लिए तो 80 साल को डोकर तैयार हो जाते। ब्याह की खुशी भाई लोगों को ज्यादा होती है साहब। भाइयों को विवाह की खुशी बहुत होती है, लेकिन हमने एक भाई को रोते हुए देखा है अपनी आंखों से। जैसे ही लड़की विदा होती है तो लड़की रोती है कि नहीं रोती है? रोती है ना। जिन दिन के ब्याह के तुम रोई हो कि नहीं रोई? क्यों रोई? लड़की रोती है। जैसी लड़की रोने लगी, जो दुल्हन थी वो रोने लगी, देख करके लड़का भी रोने लगा। अब लड़की को बड़ी शर्म लगे, जो तो हमारी हंसी करवाए रहो। छोटे से भतीजे को बुलाया, कहा अपने फूफा जी से कह दे साइलेंट, चुप है जा, हमारी हंसी कर रही है सहेली। लड़का गया, उसने कहा फूफा जी तुम चुप है जा, बुआ जी मना कर रही है। फूफा ने की जाए कि पहले अपनी बुआ से कह दे वो तो चुप है जाए, वो काहे रो रही है। अब लड़का गया कि फूफा जी कह रहे बुआ जी पहले तुम चुप हो जाओ। बुआ को आई गुस्सा, का बदतमीज। लड़का बोला इडियट। बोली है तो पढ़ा लिखा, रो किस लिए रहा है भाई? तू किस लिए रो रही है? तू किस लिए रो रहा है? लड़की बोली मैं तो अपने मम्मी पापा है, ताऊ ताई है, चाचा चाची है, भैया भाभी को, सहेलियों को, सबको छोड़ के जा रही हूँ, इसलिए रो रही। तू क्यों रो रहा है? लड़का बोला यहाँ तेने अपने छोड़े, वहां मेरे छुड़वाई गई। यही होता है, यही होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? हाँ, डुकरिया पहली पढ़ाई की बेइज्जती पट्टी डली। ज्यादा दिन साजे मत रही हो, जल्दी से न्यारी है गई हो। अब तो है चूल्हा की गैस पहले ही दे देते। कितने की? तो है चूल्हा की। और हमने देखा 4-4 चूल्हा की गैस होती है। तो चूल्हा को पहले से समझ गए। यदि घर वालों ने के जल्दी से अपना चूल्हा न्यारो धरली को साजे मत रही। हाँ, लेकिन 2 चूल्हा नहीं देने चाहिए, ध्यान रखो। एक चूल्हा रहे तो अच्छी बात है कि नहीं, घर में सम्मिलित होना चाहिए, ध्यान रखें। अब सीता जी माला लेकर के आई और राम जी माला डलवाने के लिए झुके। तब तक लक्ष्मण ने इशारा कर दिया, भैया तुम ये क्या कर रहे हो? कि अगर आज तुम झुक गए तो हमेशा झुकना पड़ेगा। क्यों परीक्षा जी? अरे जाने ससुराल में पहले ही इनामत
वो फिर कचौरी की न सोचे, सास हमारे लिए कचौरी दिया। आज झुके तो हमेशा झुकना पड़ेगा। अब देखिए जैसे ही लक्ष्मण ने इशारा किया राम जी तन के खड़े हो गए। अब एक सखी ने इशारा करते हुए देख लिया कि राम जी तो झुकना चाहते हैं, लेकिन ये लौआ संग में आयो जी गड़बड़ कर रहे है। इसलिए सीता जी राम जी के बजाय लौआ से प्रार्थना करूं। सीता जी ने कह दिया लक्ष्मण देवर, अपने से छोटा कौन होता है? देवर। और तुम कहते माता बहनों देवर जी कह दो, लाला जी कह दो, आराम से पानी डुबा जाओ, गोबर डरवा जाओ, घर को कोई मना नहीं करेगा तुमके भैया, हम अपनी बीती बताए रहे। हाँ जी, देखो कह रहे हो कपड़ा कपड़ा में तो धुबैया भैया, ऐसा मत करियो देवियों। तुरंत सीता जी ने कह दिया कि लाला जी अगर तुमने हमारा काम बनवा दिया तो हम भी तुम्हारा काम, अगर राम जी यहाँ से बहू लेके जाएंगे तो तुम यहाँ से कुआरे नहीं जाओगे, क्योंकि लक्ष्मण जी ने भी उर्मिला को देख रखा था और लक्ष्मण जी भी आए हुए लालच में, और सारे जनकपुर वासी उस दृश्य को देखने के लिए खड़े हैं कि कब जानकी जी गले में माला पहना दे। उस दृश्य को हम नहीं देख पाए तो कितना दुख होगा। सबने अपनी अपनी आंखों की पलकों को पकड़ लिया। तुम लोगों पकड़े के बैठो, समझ रहे? हाँ पकड़ के बैठो, आंख खोल के, कोई सो रहे हो तो जग के बैठो। हाँ सबको जगे हो कि नहीं हो? जग के बैठो। अब लक्ष्मण जी लालच में आ गए। लक्ष्मण जी ने सोचा बताओ हमारे भैया ने कितनी बहादुरी का काम किया है, जब कोई राजा धनुष को नहीं तोड़ पाया और हमारे भैया ने तोड़ दिया, लेकिन हमने अपने भैया के पांव भी नहीं छुए। तुरंत लक्ष्मण जी साष्टांग लेट गए। कहा राम जी ने लक्ष्मण उठो। लक्ष्मण जी बोले आज नहीं उठेंगे, आज तो भैया तुमको उठाना पड़ेगा। और जब कोई पैर छूने आता है तो सब कहते हैं अरे रुको रुको भाई रुको, है उठाने का प्रयास करते हैं। अब राम जी तो सब कुछ भूल गए और जैसे ही लक्ष्मण को उठाने के लिए नीचे झुके, तुरंत सखियों ने इशारा कर दिया जानकी जी अब तुम क्यों देरी कर रही हो, और जानकी जी ने तुरंत राम जी के गले में माला पहना दी। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। रघुनंदन जनक किशोरी सीताराम मनोहर जोरी। उसके बाद में दशरथ जी को सूचना दी गई बारात लाने के लिए। दशरथ जी बारात लेकर के आए तो समय के अभाव से जानकी जी का विवाह राम जी से हुआ, उर्मिला जी का विवाह लखन लाल से हुआ, मांडवी का विवाह भरत लाल से हुआ और श्रुत कीर्ति का विवाह शत्रुघ्न लाल से हुआ। चारों के विवाह हो गए। उसके बाद में एक प्रसंग आता है, कौन सा? कोहबर। कोहबर जानती है माता मैंने कोई भाई नहीं जानते हो तुम लोग? आपको मतलब तुम्हारा काऊ को ब्याह है वो? अरे थापा पूजना जिसे कहते हैं कि रघुबर जी कोहबर बिहारी। सखियां कहने लगी अरे रघुबर जी, सहेलियां हंसी मजाक करती हैं दुल्हन की नहीं, कि रघुबर जी कोहबर बिहारी पिटाई माफ करना हमारी। रघुबर जी कोहबर बिहारी पिटाई माफ करना हमारी। करना हमारी राम करना हमारे, हमारी माफ करना हमारी। करना हमारी राम करना हमारे, हमारी माफ करना हमारी। रघुबर जी कोहबर बिहारी पिटाई माफ करना हमारी। रघुबर जी कोहबर बिहारी। हरि
कछुल कछुल लेके संग जरूर आते, लेकिन हम तो अपने गुरुजी के यज्ञ की रक्षा करने के लिए आए। ये तो अब चलता फिरता में हमारी जुगाड़ बन गई, हमारे पास कुछ नहीं है तो क्या दे दे आपको? तो सखिया कहने लगी कुछ नहीं है तो कहने रख दो, कहने रख दो बहन महतारी, क्या कहने रख दो बहन महतारी, सिटाई माफ करना हमारी, वर्दी को वर्दी हारी, सिटाई माफ करना हमारी। सखियों ने क्या किया, एक लाल कपड़े में बांध करके सीता जी की चप्पलों को एक चौकी पर रख दिया और राम जी से कहा ये हमारे कुल की देवी है, तुम इनकी पूजा करो। राम जी तो समझ गए इसके अंदर क्या रखा है। राम जी ने कहा देवियों, मैंने अपने माता पिता गुरुजनों के चरणों के अलावा किसी की पूजा नहीं की, तो मैं तो कर ही नहीं सकता। राम जी कह करके निकल गए। आई लक्ष्मण की बारी। सखियां कहने लगी कि देखो लक्ष्मण, तुम्हारे भैया तो पूजा करके चले गए और तुम भी पूजा करो। लक्ष्मण जी ने सोचा अगर मेरे भैया पूजा करके जाते तो यहाँ पर रोली चावल बतासे फूल पुष्प तो पड़ा होता, तो इसका मतलब मेरे भैया भी पूजा करके नहीं गए। लक्ष्मण ने कह दिया मैंने अपने भैया के चरणों के अलावा किसी की पूजा नहीं की, तो मैं भी नहीं कर सकता। लक्ष्मण चले गए, शत्रुघ्न लाल जी भी चले गए। भक्तों ध्यान दें, जब भरत जी का नंबर आया, भरत जी से सखियों ने कहा देखो ये हमारे कुल की देवी है, तुम्हारे 3 भैया तो पूजा कर गए, तुम भी पूजन करो। कोई विचार नहीं किया, भरत जी ने तुरंत पूजा की, ताकि अब इस चौकी को उठाओ और अपने सर पर रख लो। भरत जी ने तुरंत चौकी से उन चक्रों को उठाया, सर पर रख लिया। सखियां हंसी मजाक करने लगी। लक्ष्मण ने देखा, कहा राम जी से भैया देखो भरत जी ने क्या किया, सीता की चप्पलों को सर पर रख लिया। राम जी ने कहा भरत तुम्हें पता नहीं इसके अंदर क्या है? कहा मुझे पता है, इसमें मेरी माँ जानकी जी की चप्पल है। कहा फिर भी तुमने रख लिया? तो भरत ने कहा देखो भैया, आज मैंने जनकपुर में माँ जानकी जी की अपनी चप्पलों को सर पर रखा है, और एक दिन ऐसा आएगा कि मैं आपके चरणों की खड़ाओं को भी सर पर रखूंगा। तो यही हुआ। जब भगवान 14 वर्ष के लिए वन में गए, चित्रकूट पर भरत जी मिलने के लिए जाते हैं, तो राम जी भरत से रो रो करके कहते हैं क्या कि मेरी ले जा खड़ाऊं, कि मेरी ले जा खड़ाऊं भरत भैया, मेरी ले जा खड़ाऊं भरत भैया, मेरी ले जा खड़ाऊं।
लेके खड़ा हूँ मेरी धरती पे रखी हो, मेरी खड़ा हूँ मेरी धरती पे रखी हो, लेके खड़ा हूँ मेरी धरती पे रखी हो, मेरी खड़ा हूँ मेरी धरती पे रखी हो। ये डूब जाए, ये डूब जाए अवध मैया मेरी नैया चढ़ाओ, तीनों माताओं की सेवा करी हो, तीनों माताओं की सेवा करी हो, तीनों माताओं की सेवा करी हो, तीनों माताओं की सेवा करी हो।